मान लो एक कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। ये पैसे कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कमाए हैं या किसी इन्वेस्टमेंट से मिले हैं। वो इन पैसों से बहुत कुछ कर सकती है, जैसे नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देना। डिविडेंड्स देने से शेयर होल्डर्स को इमीडिएट रिटर्न मिलता है। एक और ऑप्शन है शेयर बायबैक। ये एक स्ट्रेटजी है जिससे कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीदती है। शेयर बायबैक में कंपनी अपने ही शेयर्स ओपन मार्केट से वापस खरीदने के लिए अपने ही पैसे यूज करती है। ये शेयर्स कंपनी के ट्रेजरी में वापस चले जाते हैं। इससे पब्लिक के पास अवेलेबल शेयर्स की संख्या कम हो जाती है। जब शेयर्स की संख्या कम होती है तो हर शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझो, आपने एक केक बनाया और उसे 10 स्लाइसेस में काटा। हर स्लाइस केक के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपने डिसाइडेड किया कि आप 2 स्लाइसेस वापस खरीदोगे। अब आपके पास केवल 8 स्लाइसेस बचे हैं। अब सिर्फ 8 स्लाइसेस बचे हैं। हर बचा हुआ स्लाइस अब केक के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। हर बचा हुआ स्लाइस केक के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जब शेयर्स की संख्या कम हो जाती है तो हर शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह जब एक कंपनी शेयर्स वापस खरीदती है तो हर बचा हुआ शेयर कंपनी में एक बड़ी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। इससे शेयर होल्डर्स की ओनरशिप बढ़ जाती है और उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। शेयर बायबैक से कंपनी को भी फायदा होता है, क्योंकि इससे उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ती है और मार्केट में उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। ये एक विन विन सिचुएशन होती है। इसलिए कई कंपनियां शेयर बायबैक का ऑप्शन चुनती हैं, ताकि वे अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न कर सकें और अपनी मार्केट पोजीशन को मजबूत कर सकें। जब एक कंपनी शेयर्स वापस खरीदने का फैसला करती है तो वो एक बायबैक प्रोग्राम अनाउंस करती है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय रणनीति है जिसका उद्देश्य कंपनी के शेयरधारकों को लाभ पहुंचाना होता है। इस अनाउंसमेंट में आमतौर पर उन शेयर्स की संख्या, प्राइस रेंज जो कंपनी पे करने को तैयार है और प्रोग्राम की ड्यूरेशन इंक्लूड होती है। यह जानकारी निवेशकों को यह समझने में मदद करती है कि कंपनी कितनी आक्रामकता से अपने शेयर वापस खरीदने की योजना बना रही है। फिर कंपनी ओपन मार्केट में जाती है और अपने ही शेयर्स वापस खरीदना शुरू कर देती है, बिल्कुल किसी और इन्वेस्टर की तरह। यह प्रक्रिया कंपनी के शेयर की कीमत को स्थिर करने या बढ़ाने में मदद कर सकती है। बायबैक प्रोसेस 2 मेन तरीकों से हो सकता है, ओपन मार्केट परचेसेस के थ्रू या टेंडर ऑफर के थ्रू। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थितियों के आधार पर इनमें से किसी एक को चुन सकती है। ओपन मार्केट परचेसेस में कंपनी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर समय के साथ ग्रेजुअली शेयर्स वापस खरीदती है। यह तरीका कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वह बाजार की स्थितियों के अनुसार अपने खरीदारी के निर्णय को समायोजित कर सके। टेंडर ऑफर में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से एक फिक्स्ड प्राइस पर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स वापस खरीदने का ऑफर देती है, जो आमतौर पर करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। यह तरीका शेयर धारकों को एक निश्चित लाभ की गारंटी देता है और कंपनी को तेजी से अपने शेयर वापस खरीदने की अनुमति देता है। बायबैक के बाद कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रति शेयर आय EPS में वृद्धि हो सकती है। यह अक्सर शेयर की कीमत को बढ़ावा देता है और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता है। कुल मिलाकर एक बायबैक प्रोग्राम कंपनी और उसके शेयरधारकों दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बायबैक का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर या EPS पर होता है। जब एक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो वह मार्केट से अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है। चूंकि बायबैक के बाद आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट में अवेलेबल शेयर्स की संख्या घट जाती है। इसलिए कंपनी की अर्निंग्स कम शेयर्स में डिवाइड होती हैं, जिससे आमतौर पर EPS में इंक्रीज होता है। EPS में वृद्धि का मतलब है कि हर शेयर पर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। ज्यादा EPS को आमतौर पर इन्वेस्टर्स पॉजिटिव मानते हैं और इससे स्टॉक की डिमांड बढ़ सकती है। जब डिमांड बढ़ती है तो शेयर प्राइस भी बढ़ने की संभावना होती है। इसके अलावा बायबैक सिग्नल दे सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि उसके शेयर्स अंडरवैल्यूड हैं। यह एक संकेत हो सकता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू से कम है। यह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है और शेयर प्राइस को बढ़ा सकता है। जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि मैनेजमेंट अपने शेयर्स को बायबैक कर रहा है तो उन्हें कंपनी की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर भरोसा होता है।
हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि शेयर प्राइसेस पर बायबैक का इम्पैक्ट हमेशा इमीडिएट या गारंटीड नहीं होता है। कई बार मार्केट कंडीशंस और अन्य फैक्टर्स भी शेयर प्राइसेस को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बायबैक्स को एकमात्र फैक्टर मानना सही नहीं होगा। शेयर बायबैक्स से कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स दोनों को फायदा हो सकता है। कंपनी के लिए बायबैक्स डिविडेंड्स के कंपेयर्ड शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न करने का एक टैक्स एफिशिएंट तरीका हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि पहले बताया गया है, बायबैक्स ईपीएस को बढ़ा सकते हैं, जिससे कंपनी इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई देती है। शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक्स के रिजल्ट से उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। यह शेयर प्राइस में इंक्रीज और कंपनी में ओनरशिप स्टेक बढ़ने से भी हो सकता है। हालांकि बायबैक्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी आते हैं। एक क्रिटिसिज्म यह है कि कंपनियां ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की बजाय बायबैक्स को प्रायोरिटाइज कर सकती हैं, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। एक और कंसर्न यह है कि बायबैक्स को कभी-कभी कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, भले ही अंडरलाइंग बिजनेस परफॉर्मेंस में वास्तव में इंप्रूवमेंट न आया हो। यह इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर सकता है और स्टॉक प्राइस में एक अनसस्टेनेबल बबल क्रिएट कर सकता है। एप्पल एक कंपनी का प्राइम एग्जाम्पल है जो फ्रीक्वेंटली शेयर बायबैक्स में एंगेज करती है। पिछले कुछ सालों में एप्पल ने अपने ही शेयर्स वापस खरीदने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। एप्पल के अर्निंग्स पर शेयर को बूस्ट करने और उसके स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करने में यह स्ट्रेटजी काफी हद तक सक्सेसफुल रही है। एक और एग्जाम्पल है इन्फोसिस, जो एक इंडियन आईटी जायंट है। इन्फोसिस शेयर होल्डर्स को एक्सेस कैश रिटर्न करने और शेयर होल्डर वैल्यू को एनहेंस करने के लिए बायबैक्स का यूज करने के लिए जानी जाती है। इन बायबैक्स को आमतौर पर इन्वेस्टर्स ने अच्छी तरह से रिसीव किया है और कंपनी के स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किया है। इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि बायबैक्स हमेशा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की गारंटीड साइन नहीं होते हैं। हालांकि बायबैक्स कंपनी में मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को सिग्नल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन को चलाने वाला एकमात्र फैक्टर नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और बायबैक के पीछे के रैशनल पर केयरफुली विचार करना चाहिए। शेयर बायबैक्स एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल है जिसमें कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों को इम्पैक्ट करने की क्षमता है। स्ट्रेटेजिकली यूज किए जाने पर बायबैक्स कंपनियों के लिए शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न करने का एक तरीका हो सकता है, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने और पोटेंशियली अपने स्टॉक प्राइस को बूस्ट करने का। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि बायबैक्स के पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ से ज्यादा शॉर्ट टर्म गेन्स को कंपनीज द्वारा प्रायोरिटाइज करने की पॉसिबिलिटी। किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरह कंपनी और मार्केट की थरो अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन